नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खबरों की शुरुआत राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज मामले में सियासत तेज हो गई है। सियासत यहां तक तेज हो गई है कि झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कह डाला कि यह कैसा लोकतंत्र है, हमारे नेता सफर नहीं कर पाएंगे, हमारे नेता फ्लाइट से कहीं जा नहीं पाएंगे, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। हमला कर दिया भाजपा पे। भाजपा को बता रही है लोकतंत्र का दुश्मन कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को ध्वस्त करने में जुटा है भाजपा। किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पर लगाम लगाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है भाजपा को। हर जिले में, झारखंड के कमोबेश हर जिले में जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर भड़ास निकाली। वहीं भाजपा कह रही है कि सियासत तेज कर सहानुभूति बटोरने में लगी है कांग्रेस। देखिए क्या है रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज, सियासी बवाल। आयकर विभाग ने फ्रीज किया अकाउंट। केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप। चुनाव से पहले क्यों फ्रीज हुआ अकाउंट? कांग्रेस को अपाहिज बनाने की कोशिश। कांग्रेस ने कहा, हमें चुनाव प्रचार करने के लिए पैसे नहीं। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। चुनावी मौसम में अकाउंट फ्रीज होने से पार्टी की आर्थिक स्थिति, कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को सियासी बनाने में जुटा है। झारखंड में रविवार को कांग्रेस नेताओं ने हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रांची में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, हमारे नेता फ्लाइट से नहीं जा सकते। ये किस तरह का लोकतंत्र है? दिन में हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है, रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है, और आने वाले समय में मैं समझता हूं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और जो विपक्ष की ताकत, जो इंडिया की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन की, कहीं न कहीं वो बिल्कुल बेसुध हो गए हैं और आनन फानन में नए नए तरीके विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठा रहे हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको गुलाम बना करके ये सारी चीजें हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे 285 करोड़ रुपया का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अब एक तरह से जो केंद्र सरकार है उसने जब्त कर लिया है और वो चाहती है कि हम पूरे तरीके से चुनाव नहीं लड़ सके। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पलामू में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गई है, जानबूझकर साजिश रच रही है ताकि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सके। देख रहे हैं कि सरकार ऐसी आई है कि जो अपने विरोधियों को दुश्मन से भी बदतर समझकर उनको नस्त नाबूद करने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है, और उसी का ये क्रम है कि हमारा 285 करोड़ रुपया को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को इन्होंने सीज कर दिया है, जिस अकाउंट से मान लीजिए पर्चा, पोस्टर या जनता के पास पार्टी के जो भावना है, पार्टी के विचार है, उसको हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं। अब उसी को बंद कर दिया ताकि हम जनता के बीच में अपने भावना को हम नहीं पहुंचा सकें। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पलामू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने कहा कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह कर रही है, जनता सब जानती है, चुनाव में इसका सही जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निष्पक्ष चुनाव कराने का पक्षधर रही है और निष्पक्ष चुनाव कराती है और कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जनता में भरोसा है, वो जनता का भरोसा उसे प्राप्त है, और जिसको जनता का भरोसा प्राप्त है उसको निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का क्या प्रश्न उठता है। दरअसल 16 फरवरी को आयकर विभाग ने कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। विभाग का कहना था कि 2018-19 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने में गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी अब इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। अब देखना है कि पार्टी को इससे कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दा बनेगा। 2018-19 का मामला है। 2024 में जब खाते फ्रीज होंगे, वो भी चुनाव के पहले 285 करोड़, गहरा धक्का लगा है कांग्रेस को। इस धक्के का इलाज, इस जख्म का मरहम मिलना मुश्किल है अभी फिलहाल। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं रांची से और जमशेदपुर से मनोज जुड़ रहे हैं। विपिन, 285 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए 4 बैंक खाते, लेकिन मामला 2018-19 का बता रहे हैं। इतने साल इंतजार करने के बाद इनकम टैक्स विभाग आखिर लोकसभा चुनाव के पहले ठीक क्यों इनकम टैक्स विभाग की नींद टूटी है? विपिन, इसी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने इनकम टैक्स की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस बीच जो 7 साल पुराने मामले को लेकर कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं, चाहे वो एआईसीसी का अकाउंट हो, इंडियन यूथ कांग्रेस का अकाउंट हो, सेवा दल का अकाउंट हो, एनएसयूआई का अकाउंट हो या फिर महिला कांग्रेस का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स की ये कार्रवाई कांग्रेस को मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ने से रोकने की ओर संकेत कर रहा है। कांग्रेस ने आज राज्य के हर जिला मुख्यालयों पर इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से झारखंड में सभी जिलों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस मुख्यालय रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी के इशारे पर चुनाव में भी कांग्रेस मजबूती से बीजेपी के सामने खड़ी ना हो सके, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कराई गई है। 285 करोड़ रुपए कांग्रेस का जो अकाउंट है उसमें फ्रीज हो चुका है, जिसका प्रभाव सीधे आने वाले समय में चुनाव में पड़ सकता है। कांग्रेस का यह कहना है कि ये जो टाइमिंग है यही अपने आप में काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं और बीते 3 दिन पहले जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी एआईसीसी मुख्यालय में इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यही आरोप लगाए थे, उसके बाद लगभग जो जानकारी आज मिली है, झारखंड समेत हर राज्यों में इस तरीके से कांग्रेस ने हल्ला बोला है कांग्रेस के खाते फ्रीज होने पर। जहां तक बात है तो बीजेपी पर आज एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने तो मोटी रकम चुनाव के लिए जुगाड़ कर ली है, लेकिन जब सामने मजबूती से कांग्रेस दावा कर रही है मजबूत होकर टक्कर देने की, तो ऐसे में बैंक खातों को फ्रीज कर कांग्रेस की गतिविधियों को शिथिल करने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक, निश्चित तौर पर बैंक खाते अगर सील होते हैं तो गतिविधियां तो सीमित होंगी ही, क्योंकि चाहे बैलेट पेपर छपवाना हो, चाहे पोस्टर छपवाना हो, चाहे बैनर छपवाना हो, चाहे नेताओं को जाना हो अपने क्षेत्र में, कहीं ना कहीं पैसों का खर्च तो है। बने रहिएगा विपिन हमारे साथ। जमशेदपुर से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेसुध हो गए हैं और बेसुध होकर इस तरीके की बचकाना हरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके का लांछन कितना सही? निश्चित तौर पे वो देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी पार्टी का भली बनता है, लेकिन पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बयानबाजी करना है। अब तो यूं ही कहें कि अभी लोकसभा चुनाव है, नजदीक है, पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब दूसरी चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तो ये दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो 285 करोड़ जो फ्रीज किया गया है, वो डायरेक्ट सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। लेकिन सीधे तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी, ये तो काम सरकार के, ये तो विभाग कर रही है, जो विभाग पे लगाना चाहिए था। हालांकि यहाँ के जो सांसद है, जमशेदपुर के सांसद, उन्होंने ये बात कहा भी है कि 120 करोड़ के बाद जो टैक्स का बकाया पैसा है 120 करोड़, वो छोड़ के बाकी पैसा तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी को हाय तौबा कर उससे बदनाम करने की कोशिश है, जबकि भाजपा का यह काम नहीं है। भाजपा तो एक पार्टी है, वो तो चुनाव में आ गई है, लेकिन अब जो प्रक्रिया है, जो इनकम टैक्स विभाग है या जो न्यायालय है, तो आप न्यायालय में चले जाइए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया तो न्यायालय में जाइए, हो सके कि न्यायालय इस पर संज्ञान ले। और रह गई बात जहां तक कि इनकम टैक्स की, तो टैक्स का बकाया पैसा था, लेकिन ये अलग बात है कि 2017-18 का मामला था, 2024 में ये चुनाव के समय आया था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर जरूर पड़ेगी, क्योंकि अर्थदंड जो है बड़ा दंड होता है। अगर अर्थ पर अगर डंडा चलता है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में
पैसा खर्चा करना है। बिल्कुल और जिसके मनोज, वो तो बहुत सामान्य सी बात है कि अगर आर्थिक चोट हो जाती है चुनाव से पहले तो गहरा आघात लगेगा, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जो भी प्रत्याशी होंगे, अभी तक तो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी नहीं हुई है, अब नाम की घोषणा होगी तो 2 महीने के अंदर अंदर कितना चंदा वसूलेंगे, कहां से क्या मांगेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ बने रहिएगा मनोज। एक बार फिर विपिन का रुख कर रहे हैं। विपिन, काम कर रही हैं जांच एजेंसियां, केंद्र की जांच एजेंसियां, चाहे ईडी की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, आरोप भाजपा पर लगा दिया जाता है कि भाजपा के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। चलिए ईडी की कार्रवाई को भी राजनीतिक रंग समझ लेते हैं, लेकिन अगर इनकम टैक्स की बात करें तो 120 करोड़ टैक्स का बकाया कांग्रेस ने बना के रखा 2018-19 से। यह बात सही है कि टाइमिंग चुनाव के पहले की चुनी गई है, विभाग ने यह क्यों किया, विभाग के क्या प्रावधान है, ये तो चीजें ऐसी हैं, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल की उसको समझना पड़ेगा। लेकिन 120 करोड़ का टैक्स बकाया आखिर कांग्रेस ने इतने सालों तक बचा कर क्यों रखा था? क्यों नहीं टैक्स की भरपाई कर दी थी, जो आज भाजपा पर सियासी लांछन लगा रहे हैं? जबकि चुनाव आयुक्त ने यह स्पष्ट कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल जो है या नेता इस बात को समझ लें कि एक दूसरे पर लांछन लगाने की राजनीति न करें और कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल और अखबारों से एक दूसरे पर लांछन न लगाएं। देखिए, चुनाव आयोग का भी एक दायरा है और जाहिर सी बात है, चुनाव कंडक्ट अगर आयोग कराता है तो उसके तरफ से कई सारे गाइडलाइन होंगे। और जहां तक बात है कि पहले इस तरह की बातें हुई नहीं थी, पैसे डिडक्ट किए नहीं गए थे जो एग्जाम किया गया है कांग्रेस के खाते से। और जहां तक बात है कि जो सेंट्रल एजेंसीज पर लगातार कांग्रेस का ये आरोप लग रहा है, तो इसके पीछे भी तर्क कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस ने बताया कि किस तरीके से जो चुनावी बॉन्ड की बातें सामने आई है उसमें बीजेपी को वैसी एजेंसियों ने भी मोटा चंदा दिया है, जिसके ऊपर ईडी का, आईटी का या सीबीआई का उस कंपनी के ऊपर अगर छापा पड़ा है, ठीक उसी के कुछ दिन के बाद वैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को चंदा दिया है। यह एक बड़ा आधार कांग्रेस ने बनाया है और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग कर इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक बात है तो यह एक बड़ा सवाल जरूर बीते दिनों खड़ा भी हुआ है कि देश में बीते 10 साल में ईडी की कार्रवाई जहां भी हुई है वो गैर भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा के नेताओं के ऊपर हुई है। इसलिए यह एक बड़ा मुद्दा भी विपक्ष को हाथ लगा है कि ईडी जैसी कंपनी, जो जांच एजेंसी है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। और अब जबकि जिस टाइमिंग पर यह खाते फ्रीज किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जब होता है तो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है, जो एक दायरा होता है, एक राजनीतिक दल को खर्च की जवाबदेही होती है, हर एक खर्च की जानकारी आयोग को देना होता है। कैंडिडेट को एक राजनीतिक दल कितना पैसा चुनाव लड़ने के लिए देती है उसकी जानकारी देनी होती है। कैंडिडेट को भी बताना होता है कि उसको इस चुनाव में लड़ने के लिए पार्टी से कितने पैसे मिले हैं, सार्वजनिक लोगों की तरफ से जी। तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले ये जो अकाउंट फ्रीज का मामला आया है वो एक बड़ा मुद्दा बना है। और इसी मुद्दे को अब जनता के बीच कांग्रेस ले जाकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जनता का समर्थन चाहती है कि चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। लेकिन अंततः तय अब जनता को करना है। आयोग ने चुनाव की तिथियां निर्धारित कर दी है, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में अभिषेक, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। और कई बार जब पिछला उदाहरण हम देखें तो चुनाव ने मर्यादाएं भी लांघी है, एक दूसरे के ऊपर बिलो द बेल्ट जाकर बयानबाजियां भी हुई है। झारखंड भी उसका उदाहरण है, बीते लोकसभा का चुनाव भी उसका उदाहरण है। निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो बिलो द बेल्ट जाकर तो बयानबाजियां होती ही हैं। झारखंड में तो राजनीतिक उठापटक की स्थिति है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ही चुनाव के पहले बदल गए, चेहरा बदल गया। राज्य का सबसे बड़ा नेतृत्व INDIA गठबंधन की बात करें तो सबसे बड़ा नेतृत्व करता हेमंत सोरेन को माना जाता था। आज हेमंत सोरेन जेल में है तो जनता के बीच तो जाना बनता है INDIA का, लेकिन कितना कारगर होगा बिना हेमंत के चुनाव लड़ने, अभी यह भी एक बड़ी चुनौती है। मनोज, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। 16 फरवरी को आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की थी, एक महीने के बाद 24 मार्च को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के बीच कांग्रेस जा रही है। इस बीच क्या न्यायिक कदम उठाए गए, तकनीकी क्या कदम उठाए गए? कुछ अगर जानकारियां कांग्रेस से मिली हैं, कोर्ट गए कांग्रेस, पैसा फ्रीज है तो पैसा टैक्स भरने की आगे क्या कवायद करेगी, अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि बिना पैसे के तो चुनाव लड़ना संभव नहीं है।
देखिए, जाहिर सी बात है कि बिना पैसा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी है वो निश्चित तौर पर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो न्यायालय में जाए। न्यायालय जो है वो पैसा जो फ्रीज है, या तो उसको 120 करोड़ लगातार के 120 करोड़ के बाद का पैसा जो है वो अब कभी भी मिल सकता है, लेकिन बाकी पैसा जो है वो उसको लेकर वो न्यायालय में जाएंगे, और जब न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे तब जाकर इनको कहीं ना कहीं न्याय मिल सकता है। बाकी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स ने जो पैसा फ्रीज किया है, जाहिर सी बात है बकाया पैसा इनको समय पर दे देना चाहिए था। अगर ये समय से पहले दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती और उनके अकाउंट को फ्रीज नहीं करना पड़ता। तो आज अब जो है इनको एक ही रास्ता है न्यायालय का। न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय जो आदेश देगा, न्यायालय का जो फरमान होगा वो सर्वोपरि होगा, और उसके आधार पे ही आगे इनको काम करना होगा। जी, निश्चित तौर पर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि जांच एजेंसियों से जुड़ा मामला है तो न्यायालय से ही कुछ राहत मिल सकती है। जनता यही राहत कर सकती है कि जनता समझ सकती है कि बदलती राजनीति के बदलते रंग कैसे गहरे होते जा रहे हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य एजेंसियां भी चुनाव में उतर चुकी हैं। कहीं ना कहीं चुनाव में जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों का भी दुरुपयोग होता रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद विपिन आपका, बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।